हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और यू फाइन? अच्छा, एक दोस्त का क्वेश्चन आ रहा था कि डिफरेंस बिटवीन अर्थिंग एंड ग्राउंडिंग। सही है, तो याद रखो कि जो ग्राउंडिंग होती है ना, ग्राउंडिंग हम लोग बोलते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस या इलेक्ट्रिकल का जो जैसे एक ट्रांसफार्मर है ना हमारा, तो ट्रांसफार्मर में हम लोग क्या बोलते हैं कि जो एलवी साइड होती है, एलवी साइड में हम लोग उसके स्टार में कनेक्शन करके तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि एक वायर को ग्राउंड में लगा देते हैं। अभी जो करंट कैरिंग पाथ होता है ना, जो करंट को कैरी कर सकता है, न्यूट्रल जो होती है ना, हमको नॉर्मली आइडिया होता है कि न्यूट्रल जो होती है वो रिटर्न पाथ देती है। तो उसकी हम लोग एक स्टार कनेक्शन को ग्राउंड में करते हैं। तो जब करंट कैरिंग पाथ को ग्राउंड में करते हैं तो उसको बोलते हैं ग्राउंडिंग। मतलब है कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस के करंट कैरिंग पाथ जब हम लोग उसको ज़मीन में लगाएंगे तो उसको ग्राउंडिंग बोलेंगे। और जब उसी ट्रांसफार्मर की बॉडी को हम लोग एक ब्लू और येलो और ग्रीन वायर के साथ ग्राउंड के साथ लगाते हैं तो उसको हम लोग अर्थिंग बोलते हैं। जैसे मोटर और ट्रांसफार्मर है ना, तो उनकी बॉडी नॉन करंट कैरिंग पाथ है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि मतलब इलेक्ट्रिक शॉक से बचाने के लिए हम लोग उसको ज़मीन के साथ लगाते हैं तो उसको अर्थिंग बोलते हैं। और करंट कैरिंग पाथ जब हम लोग ज़मीन के साथ लगाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्राउंडिंग। मैं आपको एक छोटी सी डायग्राम भी दिखाता हूँ। आप देखेंगे कि अब ये देखें ना डायग्राम, कि एक ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर की हम लोग जब न्यूट्रल वायर को ज़मीन के साथ लगाते हैं तो इसका हम लोग अर्थिंग का नाम देंगे। और इसी ट्रांसफार्मर की जब हम लोग बॉडी को ज़मीन के साथ लगाएंगे, अभी देखें ना, इधर इसको हमने लगाया, इसको ग्राउंडिंग बोलेंगे। और जब इसको हम लोग लगाएंगे तो इसको हम लोग अर्थिंग का नाम देंगे। तो ये छोटा सा एक क्वेश्चन था एक दोस्त का। होप अब आपको समझ आ गई होगी। और अगर कोई भी क्वेश्चन इसी किस्म का भी और कोई क्वेश्चन हो तो आप करें, मैं साथ साथ आपको इसकी ब्रीफिंग करता रहूँगा। थैंक यू।